हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे द सीक्रेट बुक जो हमने बुक स्टार्ट की है डेली बेसिस पे। उसमें कल हमने देखा था रहस्य प्रकट होता पहला पार्ट और आज हम देखेंगे उसी रहस्य का दूसरा पार्ट, रहस्य प्रकट होता है। तो चलिए देखते हैं। जिसमें सबसे पहले लिसा निकोलस जो एक लेखिका और व्यक्तिगत सशक्तिकरण विशेषज्ञ है। आकर्षण का नियम समुच्चय आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीजों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम आपको अपनी आपकी मनचाही चीज देगा हर बार। जब आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिन्हें आप नहीं चाहते, मैं देर से नहीं पहुँचना चाहता, तो आकर्षण के नियम को यह सुनाई नहीं देता है कि आप इसे नहीं चाहते हैं। वह तो बस उन चीज़ों को प्रकट देता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए ऐसा बार-बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम इच्छा और अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता है। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो, तो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। जब आप अपनी किसी मनचाही चीज़ों पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं, तो आप उस पल ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज़ का आह्वान कर रहे हैं। आकर्षण का नियम यह नहीं जानता है या किसी भी तरह से के नकारात्मक शब्दों को माप या भाप सके। नहीं सुनता। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम यह सुनता है, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ नहीं उछालना चाहता, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ छलकाना चाहता हूँ और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें छलकाना चाहता हूँ। मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता हूँ, मैं बुरी हेयर कट चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मुझे देर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति मेरे साथ बदतमीज़ी से पेश आए। मैं चाहता हूँ कि वह व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। मैं नहीं चाहता कि रेस्तार वाले सारी टेबल किसी और को दे दे। मैं चाहता हूँ कि रेस्तार वाली सारी टेबल किसी और को दे दे। मैं नहीं चाहता कि ये जूते काटे। मैं चाहता हूँ कि ये जूते काटे। मैं इस काम को नहीं सँभाल सकता। मैं इसके अलावा भी बहुत से काम हैं जिन्हें मैं नहीं चाहता, जिन्हें मैं नहीं कर सकता। मैं फ्लू का शिकार नहीं होना चाहता, मैं फ्लू का और अन्य बीमारियों का शिकार होना चाहता हूँ। मैं नहीं करना बहस नहीं करना चाहता, मैं और ज़्यादा बहस करना चाहता हूँ। मुझसे इस तरह मत बोलो, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे इस तरह बोले और दूसरे लोग भी मुझसे ऐसे ही बोले। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आपके विचार जिस चीज पर केंद्रित होते हैं वह यह नियम आपकी ओर ठीक वही चीज प्रसारित और प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थितियों और घटनाओं को पूरी तरह बदल सकते हैं। बिल हैरिस शिक्षक और सेंटर पॉइंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक। मेरा रॉबर्ट नाम का एक विद्यार्थी था जो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था और ईमेल से मुझसे संपर्क कर सकता था। रॉबर्ट सेलेंगिंग था
उसने ईमेल्स में मुझे अपने जीवन की कटु सच्चाई बताई। अब कंपनी में उसके साथ काम करने वाले लोग उसे सामूहिक रूप से सताते थे। वह बहुत तनाव में रहता था क्योंकि वे उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जब वो सड़क पर चलता तो उसे होमोफोबिक लोग घेर लेते थे जो किसी तरह से उसका अपमान करना चाहते थे। वह स्टैंड अप कॉमेडी बनाना चाहता था और जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो समलैंगिक होने के कारण उसे हर कोई सताने लगता था। उसका जीवन दुखमय और कष्टप्रद था। उस पर होने वाले सारे हमले उसके समलैंगिक होने पर केंद्रित थे। मैंने उसे बताया कि वह उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करे जिन्हें वो चाहता है और उन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं केंद्रित करे जिन्हें वो नहीं चाहता। मैंने इसका ईमेल उसे फॉरवर्ड करके कहा, इसे दोबारा पढ़ो। तुम मुझे वो सारी चीज़ें बता रहे हो जो तुम नहीं चाहते हो। मैं जानता हूँ कि इस बारे में तुम्हारी भावना बहुत प्रबल है और जब कोई इस चीज़ पर जोश से ध्यान केंद्रित करता है तो वह चीज़ ज़्यादा जल्दी। उसने इस एक नियम करते हुए वो फैसला किया कि वह उसी पर ध्यान करे करते वह चाहता है। उसने समूचे इस कोशिश से 8 हफ्तों में वक़्त कम से कम हुआ था। ऑफ़िस के जो कर्मचारी सलाहते थे उसका किसी दूसरे विभाग में तबादला हो गया या कंपनी बताना छोड़ दिया। अब उसे अपने काम में मज़ा आने लगा। जब नहीं सताता तो वे लोग वहाँ पर थे ही नहीं। जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो लोग तालियाँ बजाते थे और कोई उसे तंग नहीं करता था। उसकी ज़िंदगी इसलिए बदल गई क्योंकि उसने अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया जिन्हें वह नहीं चाहता था, जिनसे वह डरता था या जिनसे वह बचना चाहता था। रॉबर्ट की ज़िंदगी इसलिए बदली क्योंकि उसने अपने विचारों को बदल दिया। उसने ब्रह्मांड में एक अलग फ्रीक्वेंसी प्रेषित की। ब्रह्मांड को नई फ्रीक्वेंसी के अनुसार तस्वीरें देनी ही थी। चाहे स्थिति कितनी भी असंभव दिखे, रॉबर्ट के नए विचारों के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई और उसकी ज़िंदगी की तस्वीरें बदल गई। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आप इस वक़्त चाहे जहाँ हो, आपके जीवन में चाहे जो हुआ हो, आप उसी वक़्त अपने विचार बदल कर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। आपकी ज़िंदगी की हर परिस्थितियाँ बदल सकती है। आपके मस्तिष्क की शक्ति। माइकल बर्नार्ड बेकविथ। आप उन्हीं प्रबल विचारों को आकर्षित करते हैं जिन्हें आप अपनी जागरूकता में रखते हैं, चाहे वे विचार चेतन हो या अचेतन। यही मूल बात है। आप आज से पहले विचारों के बारे में जागरूक हो या ना हो, लेकिन आप अब तो आप जागरूक हो चुके हैं। जब आप कोई रहस्य जान चुके हैं और गहरी नींद जाग रहे हैं, अब आप जागरूक बन रहे हैं ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में, उस शक्ति के बारे में जो आपके विचार में है। डॉक्टर जॉन मेडा मेडार्टिन। बहुत गौर से देखने पर आप पाएंगे कि हमारे दिमाग और विचारों की शक्ति रोजमर्रा की जिंदगी चारों तरफ मौजूद है। हमें बस अपनी आँख खोलकर देखना है। लिसा, आप हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आसपास के लोग, नौकरी, परिस्थितियाँ, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, अपनी कार, आपका समुदाय और आपने उन सभी को चुंबक की तरह अपनी ओर तो हकीकत इस वितरकारी आकर्षण के नियम के माध्यम से काम करते हैं। इंसान के पास दिमाग है, विवेक है, वे अपनी स्वतः वे अपने विचार चुन सकते हैं। जिनके पास निर्णय करने और अपने मानसिक विचारों से अपने जीवन का निर्माण करने की शक्ति होती है। डॉक्टर फ्रेड एलन गोल्फ। मैं क कपोल कल्पना या काल्पनिक पागलपन के दृष्टिकोण से आपसे यह बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यह बात ज़्यादा गहरी और मूलभूत समझने से कर रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स इस खोज की ओर समुच्चय संकेत कर रहा है। इसका कहना है कि मस्तिष्क के बिना आपके आपके पास ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता और मस्तिष्क दरअसल उस चीज को आकार दे रहा है जिसके पास में सोचा जा रहा है। अगर आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमीटर टावर बनने की
उपमा के बारे में सोचें, तो आपको डॉक्टर वोल्फ के शब्दों में उसकी झलक नज़र आ जाएगी। आपका मस्तिष्क जैसे विचार सोचता है, वैसी तस्वीरें ज़िंदगी के अनुभव के रूप में आपकी ओर प्रसारित होती है। आप अपने विचारों से न सिर्फ़ अपने जीवन का निर्माण करते हैं, बल्कि विश्व के निर्माण में भी प्रबल योगदान देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप महत्वहीन हैं और इस दुनिया में आपके पास ज़रा भी शक्ति नहीं है, तो दोबारा सोच लें। सच तो यह है कि आपका मस्तिष्क आपके पास आसपास की दुनिया को आकार दे रहा है। पिछले 80 सालों में क्वांटम भौतिक शास्त्रियों के आश्चर्यजनक कार्यों और खोजों के कारण जब हम मानवीय मस्तिष्क की असीमित सृजनात्मक शक्ति को ज़्यादा अच्छी तरह समझ चुके हैं, उनके निष्कर्षण विश्व के महानतम चिंतकों के शब्दों के अनुरूप है, जिनमें कार्नेगी, इमर्सन, शेक्सपियर, बेकन, कृष्णा और बुद्ध शामिल है। बाप प्रोडक्ट, अगर आप इस नियम को नहीं समझते तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। हो सकता है आप बिजली को नहीं समझते, लेकिन उसके इसके बावजूद आप उसके लाभों का आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं यह बता सकता हूँ कि आप बिजली से किसी इंसान का डिनर पका सकते हैं और आप उस इंसान को भी पका सकते हैं। माइकल वारनॉथ बेकविथ, अक्सर इस महान रहस्य को समझने के लिए लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास कितने सारे नकारात्मक विचार हैं जिन्हें जान लेना चाहिए, और कि वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचारों से सैकड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। यह जानने के बाद लोगों की चिंता काफी कम हो जाती है। सच्चाई तो यह है कि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज लाने के लिए बहुत सी नकारात्मक विचारों और लगातार नकारात्मक सोच की जरूरत होती है। बहल बहरहाल, अगर आप लंबे समय तक नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे, तो वे आपके जीवन में प्रकट हो जाएँगे, और आप नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता करेंगे, तो आप अपने नकारात्मक विचारों के बारे में और ज़्यादा चिंता को आकर्षित करेंगे, तो कई गुना बढ़ाएँगे। इसी वक़्त फैसला करें, आप सिर्फ़ अच्छी चीज़ें ही सोचेंगे। इसी समय ब्रह्मांड के सामने घोषणा करें कि आपके सभी अच्छे विचार शक्तिशाली हैं और सभी नकारात्मक विचार कमज़ोर हैं। लिसा निकोलस, ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के आने और उनके साकार होने के बीच में फासला होता है और समय लगता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। समय लगने और देर होने में आपको फायदा होता है। इससे आपको दोबारा आकलन करने, अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचने और एक नया विकल्प सुनने का मौका मिलता है। अपने जीवन का निर्माण करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है, क्योंकि इस समय आप यही सोच रहे हैं। अगर आप के मन में नकारात्मक विचार हो जिनके साकार होने से आपको लाभ नहीं होगा, तो आप इसी समय अपने विचारों को बदल सकते हैं। आप अपने पुराने विचारों को मिटाकर इन्हीं जगह पर अच्छे विचार बन कर रख सकते हैं। समय मिलने से आपको लाभ होता है, क्योंकि आप इस दौरान नए विचार सोच सकते हैं और नई फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं। इसी समय डॉक्टर जो विटॉल अपने विचारों की रखने की विचार में के पर जिसके डेटे की वो खुद है। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक ही तरीका आपके दिमाग का काम करना सीखना है। इस पुस्तक का टीचर हर दिन साधना करता है। जब तक मेरा खोजा था, तब तक मुझे एहसास नहीं था कि साधना में कितनी शक्ति होती है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों साधना करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में बस 3 से 10 मिनट काफ़ी हैं। इतनी देर में ही आपको विचारों को नियंत्रण हासिल करने की बारे में जागरूक हैं, और आप ये संकल्प भी ले सकते हैं कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। इससे बार-बार दोहराएँ और इस पर मनन करें। जब आप इस संकल्प को बार-बार दोहराते हैं, तो आकर्षण के नियम द्वारा आप सचमुच ऐसे ही बन जाते हैं। आपको अब यह ज्ञान मिल गया है, जिससे आप अपना सबसे भव्य संस्करण बना सकते हैं। आपके उस भव्य संस्करण की संभावना पहले से ही आपके
सबके आपके सबके भव्य संस्करण की फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है। फैसला करें कि आप क्या बनना बनना, करना और पाना चाहते हैं। आपके विचार सोचें और फ्रीक्वेंसी भेजें, आपका सपना साकार हो जाएगा। अब हम संक्षिप्त में लास्ट में रहस्य को 6 लाइनों में देखते हैं कि सबसे पहला आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है। दूसरा है आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसलिए जब आप एक विचार सोचते हैं, तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचार चुंबकीय है और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं, तो वे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी हुई चीज़ें स्रोत तक यानी आप तक लौट कर आती है। तीसरा चौथा, आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं, तो वो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल लें। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वह आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगा। आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर कल मिलते हैं।